राधे राधे, हरे कृष्ण। किसी भी शुक्रवार को 4 लौंग एक कपूर घर में जला देना, बहुत जल्दी माँ लक्ष्मी की कृपा घर पर होगी। इस तरह से घर में धन आएगा कि देखते ही देखते आप करोड़पति बन जाएंगे। जो लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा पैसे को लेकर परेशान हैं, या जिनके पास धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं है, जिनके घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, जो लोग परेशान हैं इस चीज को लेकर, कैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें, कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें और कैसे अपने तिजोरी को धन से भरें, तो ऐसा समझ लीजिए इस वीडियो को माँ लक्ष्मी ने ही आप तक पहुंचाया है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद और इस उपाय को सच्ची श्रद्धा से करने के बाद ऐसा समझ लीजिए कि निर्धनता आपके जीवन से दूर हो जाएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा हुई तो भाग्य को चमकने में देर नहीं लगेगी। तो छोटा सा उपाय है जो कि आपको शुक्रवार के दिन करना है। देखिए, शुक्रवार का जो दिन है ये धन की देवी माँ लक्ष्मी को ही समर्पित है। अब जो लोग धन को लेकर परेशान हैं, जिनके पास पैसा आता नहीं है, पैसा रुकता नहीं है, पैसे की बर्बादी बहुत है, धन में वृद्धि नहीं होती है, वो लोग शुक्रवार को यह उपाय करते हैं तो वह खुद अपने जीवन में रातों रात चमत्कार देखते हैं। तो देखिए, लौंग साधारण नहीं होती है। आपको बता दें, लौंग के उपाय आपके जीवन के बड़े से बड़े संकटों को भी दूर कर देते हैं। इसी के साथ लौंग के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने की शक्ति होती है। जिस घर में लौंग के उपाय किए जाते हैं, लौंग को जलाया जाता है कपूर के साथ, उस घर में कभी भी बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं करती। वहां पर कभी लोगों को नजर नहीं लगती है, उनके पैसे को नजर नहीं लगती है। दूसरी चीज कि हमेशा आप देखेंगे कि जब भी हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, चाहे नवरात्रि हो या आम दिनों की हम बात कर लें, हमेशा हम माँ दुर्गा की पूजा में लौंग लेते हैं, क्योंकि लौंग के बिना माँ दुर्गा की पूजा ही अधूरी है। और आपको बता दें, माँ लक्ष्मी की पूजा भी लौंग से ही पूरी होती है। अब देखिए, लौंग का जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह उपाय है शुक्रवार का उपाय। ऐसा समझ लीजिए कि ये एक ऐसा उपाय है जो अब आपके भाग्य को चमकाने आया है, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने आया है। अब आपके जीवन से जितने भी दुख और कष्ट हैं, उन्हें यह लौंग और कपूर का उपाय दूर कर देगा। ऐसा समझ लीजिए, जीवन में कभी लौटकर दुख और कष्ट नहीं आएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय को किस तरह से आपको करना है और किस समय करना है। तो देखिए, उपाय शुक्रवार के दिन का है, शुक्रवार को करना है और शाम के समय में करना है। शाम के समय क्यों, रात के समय में क्यों नहीं? क्योंकि यही वह समय है जो माँ लक्ष्मी को समर्पित है। धन की देवी माँ लक्ष्मी शाम के समय निकलती हैं भ्रमण पर, और जो लोग अपने घर में शुक्रवार के दिन इस उपाय को कर लेते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी ठहर जाती है, वहाँ स्थिर रूप से वास करती हैं, फिर ऐसे घर को छोड़कर कभी नहीं जाती हैं। और देखिए, हम सब यही कामना करते हैं कि माँ लक्ष्मी जब आए तो कभी घर को छोड़कर ना जाएं, क्योंकि हर किसी व्यक्ति को यही चाहिए कि उनके घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। तो देखिए, 4 लौंग यहाँ पर आपको लेनी है। लौंग बिल्कुल साबुत लेंगे, बिल्कुल भी टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, साबुत लौंग आपको लेनी है। एक यहाँ पर आपको लेना है कपूर, छोटा सा कपूर की छोटी सी टिकिया। मिट्टी का दीपक ले लीजिए या कोई बर्तन ले लीजिए, उसके अंदर 4 लौंग रख दीजिए, एक कपूर रख दीजिए और थोड़ा सा इसके ऊपर देसी घी डाल दीजिए। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, एक देसी घी का दीपक माँ लक्ष्मी के सामने जलाकर रख देना है। दीपक जलाकर रख दिया। अब आपको क्या करना है, लौंग और कपूर को अभी नहीं जलाना है, अभी आपको मंत्र बोलना है। तो देखिए, मंत्र आपको स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा होगा मंत्र, यहाँ पर आप नोट कर ले। विष्णु प्रियाय धनम देहि धनम देहि। मंत्र फिर से बता रहे हैं, विष्णु प्रियाय धनम देहि धनम देहि। ये मंत्र आपको बोलना है और फिर लौंग और कपूर को आपको माँ लक्ष्मी के सामने ही जला देना है। तो देखिए, ये जो मंत्र है ये महाचमत्कारी मंत्र है, महाकल्याण करने वाला है और आपको महाधनी बनाने वाला भी है। ये 4 लौंग और एक कपूर का उपाय अगर आपने शुक्रवार के दिन कर लिया तो बहुत जल्दी ही आप धनवान बनते हैं। देखिए, एक तो शुक्रवार का दिन जो लक्ष्मी जी को ही समर्पित है, उस पर भी आपने लौंग और कपूर का उपाय कर लिया। ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी ठहर जाएंगी और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। तो जो लोग निर्धनता से, धन से जुड़ी समस्याओं से, कर्जे से जुड़ी समस्याओं से, या जिनके पास पैसा बढ़ता नहीं है, वो लोग इस उपाय को ज़रूर करें। देखिए, जब लौंग और कपूर जल जाएगा, उसकी जो राख होगी, लौंग और कपूर की जल में मिलाकर इसे मुख्य द्वार पर छिड़क देना।
दूसरे दिन आपको छिटकना है और फिर देखना कैसे धन की वर्षा होती है, कैसे माँ लक्ष्मी आपके घर में आती है। तो बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत चमत्कारी है। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब दूसरे उपाय की, जो कि शुक्रवार का ही उपाय है। और इस उपाय को कर लिया तो पैसा संभालते संभालते थक जाओगे। आपके हाथ से पैसा नहीं जाएगा, कभी पैसा नहीं जाएगा आपके पास से, हमेशा आपके पास पैसा होगा। कभी आपको अपने जीवन में ये देखने को नहीं मिलेगा कि आज मेरे पास पैसा है और कल नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आप देखेंगे कि कुछ कुछ समय तो उनके हाथ में बहुत पैसा रहेगा, थोड़े समय बाद बिल्कुल उनके पास से सारा पैसा जाने लगता है और वह बहुत परेशान रहते हैं कि क्या करें, ऐसा क्या हो गया कि पैसा अब हाथ में नहीं रुक रहा है। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको इत्र लेकर आना है। कौन सा इत्र लेकर आना है? गुलाब के फूलों का इत्र लेकर आना है और माँ लक्ष्मी के पास आपको यह इत्र थोड़ी देर रख देना है। माँ लक्ष्मी की अगर मूर्ति है, आपके घर में कोई प्रतिमा है, वहां पर भी आपको थोड़ा सा इत्र लगा देना है और थोड़ा सा इत्र आपको लगाना है। अपने घर की ईशान कोण में यानी उत्तर और पूर्व के बीच की जो दीवार है, वहां पर आपको ये थोड़ा सा इत्र दीवार पर लगाना है। ये उपाय अगर आपने कर लिया तो पैसा आपके हाथ से नहीं जाएगा, हमेशा आपके पास पैसा आएगा। क्योंकि आपने अपने घर की उस दिशा को एक्टिव कर दिया, उस जगह को एक्टिव कर दिया जहां से आपके पास धन हमेशा आता रहेगा। तो छोटा सा उपाय है लेकिन करके देखिए कैसे चमत्कार आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। देखिए 2 उपाय की बात कर ली हमने, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। और ये उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। जो लोग कहते हैं ना कि घर में पैसा आता है लेकिन घर की तिजोरी में नहीं रुकता, बैंक में नहीं रुकता, हमारे पर्स में नहीं रुकता, धन की बर्बादी बहुत होती है। पता नहीं क्या घर में ऐसा है कि पैसा आ रहा है फिर भी घर में सुख समृद्धि उस तरह से नहीं है जैसे होनी चाहिए, या घर में क्लेश बहुत है। तो देखिए छोटा सा उपाय है शुक्रवार का, लेकिन इस उपाय को करने से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी दूर हो जाते हैं। देखिए हम बहुत सी पूजा पाठ करते हैं, बहुत से उपाय करते हैं, है ना, लेकिन बहुत बार क्या करते हैं कि अपने मुख्य द्वार पर ध्यान नहीं देते हैं। अब देखिए माँ लक्ष्मी की जो सबसे पहले दृष्टि पड़ती है वह कहाँ पड़ती है? आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। माँ लक्ष्मी के जो पहले चरण आपके घर में आते हैं, जब वह कहाँ रखती है? आपके मुख्य द्वार पर ही रखती है। अब देखिए जब भी आप मुख्य द्वार को अपने अच्छा कर लेंगे, वहाँ उपाय कर देंगे, तो फिर ऐसे घर में वहाँ लक्ष्मी ठहर जाती है और ऐसे घर में प्रवेश भी करती हैं। दूसरा चीज, ऐसे घर में कभी भी निर्धनता लौट कर नहीं आती है, कभी धन की समस्याएं नहीं आती है। तो आपको करना है कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपने मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुरू कर देना है। कब जलाएंगे? अगर प्रतिदिन कर सकते हैं तो बहुत उत्तम है, प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं तब आपको क्या करना है कि शुक्रवार के शुक्रवार तो आपको जरूर से मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाना है। कौन से हाथ पर जलाएंगे? जब आप अपने घर में बाहर से कहीं से आते हैं और अंदर की तरफ घुसते हैं तो जो आपका सीधा हाथ होगा, राइट हैंड होगा, उस हाथ पर आपको ये दीपक गोल बाती का लगाना है। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के लिए आपने ये दीपक लगाया है, ऐसा सोचकर आपको दीपक लगाना है। भगवान गणेश का ध्यान जरूर करना है क्योंकि ये प्रथम पूजनीय है। हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी है, जिस घर के द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता हो ऐसे घर में तो माँ लक्ष्मी खुद आकर वास करती हैं। श्री हरि विष्णु आते हैं और कभी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। तो बहुत चमत्कारी उपाय है, जिन्होंने किया है वह हमेशा इस उपाय को करते हैं क्योंकि उनके जीवन से निर्धनता दूर हुई है, उनके जीवन से कष्ट दूर हुए हैं। अब जिन्होंने नहीं किया है वह आजमा कर करके देख लें, उपाय करके देख लें और फिर इस उपाय को देखें कि कैसा लाभ यह उपाय आपको देता है। यह उपाय कम से कम 4 से 5 शुक्रवार आपको 4 लौंग और 1 कपूर वाला उपाय करना है। कुछ भी ऐसा जो आपको पूछना हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख दें।